अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब? इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज फाइनली 7 जुल्हिज्जा है, जो जिस दिन जो अज़ीज़िया से जो हाजियों को मीना लेके जाया जाता है, आज ही की रात में ईशा पढ़ के निकाला जाता है। तो अभी ये सिलसिला चालू हो गया है। हाजियों को मीना लेके जाना, जो बसेस है वो रेडी हो रही है, सब हाजियों को मीना लेके जा रहा है। बट अभी तक हमारी बिल्डिंग का नंबर नहीं आया। हमारे बिल्डिंग में भी सब हाजी अभी रेडी हो रहे हैं, एहराम वगैरह पहन के, नहा के। बट अभी तक मौलवी की तरफ से कुछ आया नहीं है कि कितने बजे निकलेंगे। देखते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे अजीज़िया से लेके मीना तक का सफ़र हाजी का होता है। वो सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में बता। अजीज़िया और अल नसीम की जो दूसरी बिल्डिंग है, वहाँ से हाजियों को लेके जाना अभी चालू हो गया है, लेकिन अभी तक हमारी बिल्डिंग का कुछ डिटेल नहीं आया। अभी टाइम हो रहा है 9:35। ईशा की नमाज़ होके करीब 1 घंटा हो चुका है और अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया है कि कब लेके जाया जाएगा। धीरे धीरे चालू हो गया है, लेकिन हाजियों को लेके जा रहे हैं। जो हाजी होते हैं, इनका एक शेड्यूल होता है, मौलवी की तरफ से शेड्यूल आता है कि हाजियों को फला नंबर की बिल्डिंग के हाजियों को ये वक्त पे लेके जाएगा। ईशा बाद 8 बजे से लेके जाना जो शुरू होता है वो सुबह फजर तक चलता है। तो सारी बिल्डिंगों के जो मौलवी वाइज होता है, उनको टाइमिंग दिया होता है कि ये टाइम पे हाजियों को रेडी रहना है। नीचे बस आ जाएगी और आपको बस में बैठ के फिर मीना आपके जो भी मकतब है वहाँ पे लेके जाया जाएगा। तो अभी सारे हाजी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। रात के 12 बज गए हैं। हमारे एसएचआई ने हमें बोला था कि 11 बजे आ जाएगी बस और सब हाजियों को लेके जाया जाएगा आधे घंटे में, लेकिन अभी 12 बज गए, कुछ आया नहीं। तकरीबन 3:20 पे फाइनली हमारी बस आ गई और हम लोग घाई घाई में बस में बैठ गए एकदम। 4 से 5 बस एक साथ आ गई थी। ला शरीक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज की नियत करने के बाद सफ़र की दुआ पढ़ ली और उसके बाद लब्बैक और तकबीर के नारे लगाते हुए हम मीना की ओर सब जाने लग गए बस में। रात काफ़ी हो चुकी थी, सारे हाजी थके हुए थे और काफ़ी एक्साइटमेंट था मीना को देखने के लिए। करीब आधा पौना घंटा बस में बैठने के बाद मीना की खूबसूरत वादियाँ शुरू हो चुकी थी। सारे हाजी बहुत एक्साइटेड थे कि हम मीना पहुंच गए। अच्छा, मैं बता दूं, हाजी मीना इसलिए आते हैं क्योंकि ये हज का सबसे पहली अरकान है कि हाजी को मीना आना पड़ता है 7 जुल्हिज्जा। एक्चुअली निकलना तो जो सुबह फजर पढ़ निकलना पड़ता है, लेकिन जो मौलवी के बंदे हैं वो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं, तो कंट्रोल करने के लिए हाजियों को ईशाबाद से लेके जाना शुरू कर देते हैं, जो कि फ़जर के बाद तक सिलसिला ये चलता है। तो फाइनली हम हमारे खेमे के बाहर पहुंच गए। जो खेमा था, मकतब था हमारा, 30 नंबर मकतब था, मौलवी नंबर 30 था। तो हम पहुंच गए। तो अभी पहुंच चुके हैं मीना के खेमों में और अभी जा रहे हैं हम लोग। मौलवी का जो बंदा है हमको मीना के खेमों में लेके जा रहा है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीना में पहुंच गया हूं हज के अरकान के लिए। बहुत ही खूबसूरत मंजर था और हम हमारा खेमा ढूंढने चले गए। मकतब में छोड़ने के बाद हमारा टेंट नंबर 12 था। 15 है, यहाँ पे लिखा है टेंट नंबर 12, मकतब नंबर 3 के अंदर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये सारे हैं मीना के खेमे, इंडियन हाजी के जो हज कमेटी से मिले हैं। तो ये यहाँ पे अजान दे रहे लोग अपने अपने जो बेड लगा हुआ है, छोटा सा गदेला लगा हुआ है, गद्दा लगा हुआ है, वो सारे अपने अपने पकड़ रहे हैं, जगह बना रहे हैं सारे हाजी। ये देखिए, मीना के अंदर वज़ू खाने का आलम, एक नल के पीछे 5-5 हाजी नंबर लगाए हुए हैं। और हमें ट्रेंड में जो फ्री चीज़ें मिली, गिफ्ट पैक जो हाजियों के लिए लेके जाने के लिए था, जिसमें वहाँ पे रुकने के लिए पहले पानी का एक कैरेट था जिसमें पानी की छोटी छोटी बोतलें थी, उसके साथ एक स्टील बोतल फ्री थी, एक अम्ब्रेला था और एक बेडशीट कवर था और साथ में एक पिलो और चादर भी। तो मीना में ये होने वाला है हमारा 5 दिनों के लिए। अभी जहाँ पे हम रहने वाले हैं 5 दिन, हज के 5 दिन,
ये वो जगह है, जितनी जगह में मैं सोया हूँ टोटल, ये सारे हाजी है यहाँ पे। जगह थोड़ी कम तो लग रही है, लेकिन मतलब जो खुशी मिल रही है अंदर से वो बता नहीं सकता हूँ आपको। शायद मेरे चेहरे पे दिख सकती है वो खुशी, जो एक मतलब फाइनली ऐसा लग रहा है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि इस जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हाजियों के लिए नाश्ता आ चुका है, ये पहले दिन का नाश्ता। नाश्ते में थी दाल और रोटी। नाश्ता करने के बाद मैं बाहर चले गया। बाहर अनलिमिटेड चाय रखी हुई थी जो 24 घंटा रखी हुई रहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अभी बज रहे हैं 10। सुबह के सारे हाजी पहुंच गए मीना में, ऑलमोस्ट। काफ़ी हाजियों को यहाँ पे मीना में जो टेंटों में जगह नहीं मिली है, मतलब कि जो दूसरे टेंटों के हाजी है वो दूसरे टेंटों में घुस गए अंदर, तो थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ है यहाँ पे। मॉर्निंग का बोल सकते हैं या किसी और का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का सीन। ये देखिए, ये सारे सब हाजी है मीना में क़याम किए हुए। कई हाजियों को यहाँ पे जगह नहीं मिली, मतलब दूसरे हाजी जो दूसरे जगह से होते हैं, दूसरे खेमों के होते हैं, वो यहाँ पे आके बैठ गए हैं। तो जो ये खेमे के हाजी हैं उनको कई हाजी बाहर बैठे हैं धूप में। अल्हम्दुलिल्लाह से आज हज का पहला दिन है और आज सारे हाजी यहाँ पे मीना आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करने के लिए। हाजी यहाँ पे मीना में क़याम करते हैं और यहाँ पे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना होता है। फिर उसके बाद अरफात के लिए निकलेंगे यहाँ से कल फजर पढ़ने के बाद। इसके ताल्लुक से मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो हज होता है वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप के हज होते हैं। जो पहला हज होता है जो अ, हम लोग करते हैं इंडिया से, जो लोग आते हैं, जिसे हज तमत्तु कहते हैं, जिसमें जब हम अपने मुल्क से आते हैं तो आकर यहाँ पे हरम शरीफ में उम्रा करते हैं। उसके बाद एहराम उतार देते हैं और उसके बाद हज के जब दिन आते हैं, हज का जब ज़माना आता है तब हज करते हैं। ये होता है पहला हज तमत्तु। इसके बाद जो दूसरा हज होता है वो होता है हज इफ़राद। हज इफ़राद में हाजी जो है सिर्फ हज का एहराम बांधता है। ये ज़्यादातर यहीं के लोग जो आसपास के मक्का के आसपास के लोग रहते हैं, वो 8वें ज़ुल्हिज्जा को या तो फिर ज़ोहर से पहले या तो फिर अपने 7 ज़ुल्हिज्जा को मगरिब के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं, जो सिर्फ हज के सारे अरकान अदा करते हैं और सिर्फ हज का एहराम बांधते हैं। उसे हज इफ़राद कहते हैं और इसमें कुर्बानी करना भी जो वाजिब नहीं होता है। इसके बाद जो तीसरा आता है वो होता है हज किरान। हज किरान में हाजी जो है वो पहले एहराम बांधता है। वो एक ही एहराम में उम्रा भी करता है, उसके बाद वो एहराम नहीं उतारता है, वही एहराम से हज भी करता है। ये भी जो हज है ये ज़्यादातर आसपास के जो मक्का शहर के आसपास के लोग हैं वही करते हैं हज किरान। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, सारे वाइट एहराम पहने हुए। एक छोटी सी जितनी मतलब कब्र में जगह मिलती है उतनी जगह पे सारे लोग एडजस्ट किए हुए हैं। चाहे कोई भी रंग का हो, कोई भी शहर से हो, कोई अमीर हो गरीब हो, सारे लोग लाइन से सोए हैं यहाँ पे। कुछ हाजी कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, कुछ हाजी बैठ के यहाँ पे हज के जो अरकान है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ हाजी जो है यहाँ पे रसूलुल्लाह की सुन्नत जो तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया वो सब एक दूसरे को बता रहे हैं और वो रिवाइज कर रहे हैं ताकि उन्हीं की तरीके से हज अदा हो सके। ये टेंट के अंदर का माहौल है। ऐसा आपको दूसरों के बिस्तर पे पैर रख के बाहर निकलना होगा यहाँ से। सारे हाजी, अभी जोहर का टाइम होने वाला है, करीब बज रहे हैं 11:30 के करीब। ये तो हो गया टेंट के अंदर का माहौल। अभी आपको थोड़ा टेंट के बाहर का भी माहौल मैं दिखाता हूँ। ये है देखिए,
टेंट के बाहर का माहौल। यहाँ पे सादे पानी की बोतलें रखी हुई है। यहाँ पे ये हाजियों के लिए है, जो चाहे ले सकता है। प्लस ये डब्बा है यहाँ पे, मैं खोल के दिखा दूँ। ये देखिए, ये इसमें ठंडा पानी है, बर्फ रखा हुआ है, ठंडा पानी है। प्लस यहाँ पे चाय के लिए रखा हुआ है। आपको यहाँ से कप लेना है, यहाँ से चाय लेकर अनलिमिटेड आप पी सकते हो, जितनी पीना है उतना। सारा हाजियों के लिए इंतजाम है। यहाँ पे आपको जगह जगह पे डस्टबिन मिल जाएंगे। ये देखिए, हर टेंट के बाहर यहाँ पे डस्टबिन रखे हुए हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे और एक चीज़ें देखी कि जो अपना हाजी होते हैं वो मतलब दूसरों के टेंटों में घुस जाते हैं यहाँ पे। मतलब जैसे कि किसी का, अभी हमारी जो बिल्डिंग है इसका टेंट नंबर 500, बिल्डिंग नंबर 515 के हाजी है सब ये टेंट नंबर 12 में। तो इसमें टोटल 3 बिल्डिंग के हाजी है, लेकिन कुछ हाजी इधर के उधर हो जाते हैं। एक्चुअली ऐसा तो कोई जानबूझ के नहीं करता है, गलती से हो जाता है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। लेकिन इसकी वजह से दूसरों को भी तकलीफ होती है। तो आप जब भी आए, आपको जो ट्रेनिंग में बताया जाता है कि आपको मौलिम के बंदे के साथ आना है, और आपको बिल्डिंग में जब भी मीना में आने से 1-2 दिन पहले आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तब आप ध्यान दीजिए कि आपका टेंट नंबर कौन सा है और मकतब नंबर कौन सा है, मौलिम नंबर कौन सा है, वो हिसाब से ही आइए। तो आपको कैसा, आपको भी तकलीफ नहीं होगी और दूसरे हाजियों को भी तकलीफ नहीं होगी। ये देखिए, कुछ हाजी कैसा होता है, ये सारे हाजियों का बिस्तर लगा हुआ रहता है अंदर, जो टेंटों के अंदर। लेकिन कैसा, टेंट के अंदर जो दूसरे हाजी आ जाते हैं, वो वजह से इनको जो अपना बिस्तर है बाहर लाके, टेंट के अंदर जगह नहीं होती है, तो हाजी बाहर ऐसी 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है नॉर्मल, बिना एसी के हाजी ऐसा बाहर सारे लेटे हैं। ये देखिए, ये सारे हाजी बाहर लेटे हैं। अभी इसमें पता नहीं गलती किसकी है, मिस मैनेजमेंट किसका है, लेकिन हाजियों को ये तकलीफ मीना में उठानी पड़ रही है। अभी जो मकतब नंबर 30 है हमारा, जो कि सर्विस प्रोवाइडर नंबर वगैरह भी होता है, इसका आपको दिखाता हूँ। टॉयलेट वगैरह, वजू खाना, इसका क्या मामला है। ये देखिए, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह, ये सारे शावर है। यहाँ पे सिर्फ आप नहा सकते हो। ये देखिए, ये शावर है, इधर सिर्फ नहा सकते हैं। ये भी सारे यहाँ पे शावर है, आप देख सकते हैं जैसे। और ये वजू का माहौल है। यहाँ पे एक के पीछे 3 लोग खड़े हैं वजू करने के लिए, एक हाजी के पीछे 3 लोग। और ये बाथरूम है, बाथरूम के लिए बाथरूम में भी वही माहौल है। एक बाथरूम के पीछे 2-2, 3-3 लोग खड़े नंबर लगा के। ये रहा वजू खाना, दूसरा एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये जेंट्स के लिए है, और ऐसी सेम वो साइड लेडीज, अपोजिट साइड में लेडीज लोगों के लिए भी है। अभी आगे चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ और क्या क्या है मीना के हमारे टेंटों के आसपास। थोड़ा सो के आराम हो गया, फजर में आए थे जो, हम थोड़ा नींद वगैरह कर लिए। अभी देखते हैं आसपास क्या क्या है और आपको भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। मैं ये सामने जो है गेट है यहाँ पे, और यहीं से ये लेडीज़ों का मकतब स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, लेडीज़ों के टेंट से। ये देखिए, यहाँ पे भी हाजी बाहर बैठे हैं। ये जो गेट है, गेट के स्टार्टिंग में यहाँ पे ये दवाखाना है, हॉस्पिटल है। अभी तो बंद है शायद, ये अंदर आपको अगर कोई ज़रूरत है तो आप यहाँ पे आके अपनी जो भी तकलीफ है उसके लिए दवा वगैरह ले भी। ये जो अभी जोहर का खाना यहाँ पे रेडी हो गया हाजियों के लिए, और ये साले मौलिम के बंदे जो हुज्जाज की हाजियों की खिदमत में लगे हुए। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये किचन है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये किचन है। यहाँ पे हाजियों के लिए जो खाना तैयार होता है, 3 टाइम का, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, ये सारे लोग हाजियों की खिदमत में देखिए खाना पैक कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ये बाहर का मंजर है, गेट के बाहर का मंजर है ये। यहाँ पे हाजियों को अभी बाहर छोड़ा गया है। जब हम लोग को ये जो गेट है पीछे मेरे, आप देख रहे हैं, ये गेट के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था।
ताकि सारे हाजी सेटल हो जाए अंदर। मतलब कैसा, जब सेटल होने का टाइम था हाजी यहाँ वहाँ पे घूमेंगे, फिर बाद में लेट आके अपनी जगह के लिए बहस हो जाती है एक दूसरे को। ये जो होता है ना, ऊपर वाला कैंप नंबर होता है और नीचे वाला स्ट्रीट नंबर होता है। और ये जो 30 नंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये 30 नंबर है मकतब नंबर, मतलब सर्विस सेंटर नंबर, मकतब नंबर, मुअल्लिम नंबर, ये जो भी बोलो सब एक ही है। ये 30 नंबर है। 30 नंबर के हाजी सारे जो बिल्डिंग में है वो सबको रहने के लिए यहाँ से एंट्री है। अच्छा, और एक चीज़ बताने की थी, यहाँ पे ये ऐसा होता है क्लिनिक, मतलब जो हमारे इधर इंडिया में प्लस का साइन होता है डॉक्टर के लिए, दवा खाने के लिए, यहाँ पे जो ऐसा चांद का साइन होता है, ये चांद ज़्यादातर आपको लाल कलर में दिखेगा। अब ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है करके यहाँ पे ब्लैक में दिख रहा है। अच्छा, ये जो मीना है ना, ये एक टेंट सिटी है। मतलब ये पूरा जो मीना शहर है ये पूरा टेंटों से भरा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेंट सिटी है। और इसी जगह पे हज से पहले पहले दिन रसूलुल्लाह रुके थे। माशाल्लाह से ये खूबसूरत मंजर देखिए, मीना में पहली जोहर की नमाज हो रही है। हाजी एकदम खुश नज़र आ रहे हैं। सारे हाजी मीना में पहली जोहर की जो नमाज है, 5 नमाजें जो मीना में पढ़नी पड़ती है, पहली नमाज जोहर की यहाँ पे अदा कर रहे हैं। टेंटों के बाहर जो ये छत लगी है, थोड़ा सा स्पेस है, हाजी बारी बारी जमात बना के नमाजें अदा कर रहे हैं अपनी। असर की नमाज का भी टाइम हो चुका है, सारे हाजी अभी असर की नमाजें अदा कर रहे हैं। मैं भी जस्ट अभी पढ़ के आया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो दूसरी नमाज है मीना की वो अदा हो रही है। ये देखिए सारे हाजी जमात बना बना के, कोई अलग अलग, सारे असर की नमाज यहाँ पे असर अदा कर रहे हैं। ये कॉर्नर का ये सामने जो ब्रिज एक है, ये स्काई वॉक है। स्काई वॉक तो बंद है और ये स्काई वॉक की छाव के नीचे हाजी नमाज अदा कर रहे हैं। और वो साइड जो अलग मकतब का अलग सर्विस प्रोवाइडर का जो गेट है, सामने गेट है, इधर के हाजी उधर नहीं जा सकते, उधर के हाजी इधर नहीं आ सकते। अच्छा, और एक चीज़ आपको यहाँ पे बतानी थी, मुझे पता नहीं शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट आप जब यहाँ पे मीना में आते हो तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मतलब ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस करके नहीं आना चाहिए यहाँ पे। मतलब क्या, जैसे कि आप अपने घर में या होटल रूम में या अजीज़िया में जैसे सहूलियत से रहते हो, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपको हज मतलब आपको यहाँ पे सब्र करना है, शुक्र करना है, दूसरे लोगों के साथ रहना है। और मेन आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपको अल्लाह के लिए हज करना है। मतलब आपका मकसद सिर्फ वाहिद एक ही होना चाहिए कि आप अल्लाह के लिए हज करने आए हो। और अगर आपका ये मकसद रहेगा तो आप इंशाल्लाह किसी दूसरे लोगों को तकलीफ़ नहीं दोगे। वरना यहाँ पे ऐसा मतलब होता है कि हाजी की वजह से, हाजियों की वजह से एक दूसरे को कुछ तकलीफ़ें होती है, बहसबाजी हो जाती है। वैसे तो नॉर्मल कंट्रोल में हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। अगर आप पहले से ये माइंडसेट करके आओगे ना कि यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है, सब्र करना है, तो इंशाल्लाह आपका हज एकदम आसानी से हो जाएगा मीना में। चाहे वो आपके जो सोने की जगह है उसके साइज़ पे हो जाए, या आपको जो खाने पीने की चीज़ें मिलती है उसके लिए हो जाए, या कभी कभार तो जगह भी नहीं मिलती, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, कुछ हाजियों को जगह नहीं मिली। मतलब ज़्यादा जगह लेके कुछ हाजी सो गए थे, तो उस वजह से उन लोगों को जगह नहीं मिली। आज का जो दिन होता है ना, 8 जुल्हिज्जा, वो हाजियों के लिए आराम करने का दिन होता है। और इसके बाद कल से तो फिर अरफात, मुज़दलिफ़ा आपको मेहनत करनी है। तो आज का दिन मेन आराम का रहता है और आपको 5 नमाजें मीना में पढ़नी है। उसके बाद इबादत, ज़िक्र और अस्कार करना है और रेस्ट करना है, कल की तैयारी करनी है। अभी मैं निकला हूँ मस्जिद अल कैफ़ के लिए। मगरिब की नमाज इंशाल्लाह मस्जिद अल कैफ़ में पढ़ेंगे। देखिए क्या खूबसूरत मंज़र है, मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अभी भी, एक्चुअली हम लोग तो फजर से आए, लेकिन अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि अल्लाह ने
मीना में पहुंचा दिया। मैं दिखाता हूँ, सारे हाजी चल रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि ग्राउंड पे तो पुलिस है, प्लस ये देखिए आप, ऊपर से हेलीकॉप्टर से भी नज़र रखी जा रही है पूरी सिक्योरिटी पे, हाजियों पे। कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी हो, सिक्योरिटी इमरजेंसी हो, सारी नज़र रखी जा रही है। ये देखिए सारे हाजी मीना के बाहर अपने अपने टेंट के बाहर घूम रहे हैं। ये जो फाउंटेन है, इसमें से जो पानी गिर रहा है, पानी छिड़क रहे सारे हाजियों के लिए, बहुत ही मस्त लग रहा है। अच्छा, एक बात और बतानी थी कि किताबों में लिखा गया है कि आपका हज मकबूल बनाने के लिए 3 चीज़ें करनी है। पहला है कि लोगों को खाना खिलाना, मतलब जो भी आप जब अपने अजीज़िया होटल से निकलो मीना के लिए, तो कुछ खाने के लिए निकलो आप। बस ड्राइवर या तो जो मौलिम के आदमी रहते हैं उन्हीं से खिलाना शुरू करो। अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ खाना ले लो, पहली चीज़ तो ये है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आप खूब सलाम करो। ये किताबों में लिखा है हज मकबूल करने के लिए कि आप लोगों को खूब सलाम करो, सलाम आम करो। और जो तीसरी चीज़ है वो है कि लोगों से अच्छा व्यवहार करो, मतलब आपके वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। लोगों को सलाम करो, अच्छी बातें करो, अच्छे से रहो। ये किताबों में लिखा हुआ है हज मकबूल करने के 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें। और आपको हर 20-25 कदम पे एक यहाँ का सिक्योरिटी जो पुलिस वाले हैं, हेल्प वाले, वो आपको नज़र आएंगे। आपके यहाँ पे इनके ऑफिशियल जो हज को रिकॉर्ड कर रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट के। यहाँ पे व्हील चेयर फैसिलिटी भी अवेलेबल है हाजियों के लिए। ये शेड्स वापस आ गए। ये एक्चुअली पूरी रास्ते में नहीं है, ये कहीं कहीं पे है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगहों पे ये शेड बनाए हुए हैं। और यहाँ पे ये पानी पीने के लिए बनाया हुआ है हाजियों के लिए, रास्ते में बीच बीच में। अभी ये देखिए, ये रास्ता पूरा छाव के अंदर है मस्जिद कैफ जाने का, सारे सिक्योरिटी पर्सनल। बाजू में जो रास्ता यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से अभी मैं जा रहा था तो आगे रास्ता ब्लॉक कर दिए, ताकि वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ से मीना के बाहर जा सकते हैं। तो वहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है, नाकाबंदी टाइप बंद कर दिए, वहाँ से जाने नहीं दे रहे। फिर मैं पूरा रिटर्न घूम के जहाँ से खुला था, अब वापस अंदर से मस्जिद कैफ की तरफ जा रहा हूँ। तो जाने नहीं दिया गया, जाने नहीं दिया गया हमें कैफ के लिए। बोले जो मस्जिद फुल है, सिक्योरिटी ने पूरा रास्ता बंद कर दिया गया। 2 रास्ते से मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं मिला। देखते हैं इंशाल्लाह आगे दिनों में मीना में रुकना है तो फिर अंदर जाने की वापस ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह रात में ट्राई करूँगा, क्योंकि मस्जिद नमाज के टाइम में मस्जिद फुल हो जाती है तो लोग रास्ते बंद कर दे रहे हैं। तो ईशा के बाद रात में निकलेंगे कभी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ईशा हो गई है, सारे हाजियों ने ईशा पढ़ लिया और अभी खेमे में है। अभी जो मौलिम है वहाँ से ऐलान हुआ है कि अरफात के लिए लेके जाने के लिए तैयार हो जाइए करके। अभी यहाँ से अरफात जाएंगे हम लोग इंशाअल्लाह। मिलते हैं आपसे नए इलम में। इसके बाद वाला मैं जो कि मीना से अरफात का वीडियो रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।